मैं इफ्तिखार आरिफ 1643 सी कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट भावलपुर। मैं अपने अफसरान आईजी साहब पंजाब, एडिशनल आईजी साहब जनूबी पंजाब और आरपीओ साहब भावलपुर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपका मतहत होने के नाते मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कत्ल की जो है ना तफ्तीश करवा लें, और इस लाबी करप्ट लाबी के ख़िलाफ़ जो मैं इल्ज़ामात लगा रहा हूँ उसकी गैर जानिबदार इंक्वायरी करा लें। अगर मैं अपने इल्ज़ामात साबित ना कर सका, अगर मैं झूठा हुआ, तो मुझे जिस चौक पे भावलपुर के जिस चौक पे दिल करे फांसी दे दे, नौकरी तो दूर की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम स्पीक्स पर राना आसिफ हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कि जिनकी शफ़ाअत रोज़े क़यामत हम गुनाहगारों की बख्शिश का बाइस होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, पुलिस भी पंजाब की और फिर लोधरा से होते हुए आज हम पहुँचे हैं बहावलनगर ज़िले में। बहावलनगर से फ़रियाद लेकर आने वाले मोहम्मद अशरफ की एक अलमनाक दास्तान आपके सामने पेश करनी है, और साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस यानी पंजाब पुलिस के आला अफसरान की पुलिस गर्दी और अपने ही महकमे के एक मेहनती, जफाकश, दयानतदार और एक नाहक खून के लिए आवाज़ उठाने वाले एक कांस्टेबल के साथ इस केस में उनके आला अफसरान ने क्या किया, ये हमारे आज व्लॉग का मौजू होगा। जी हाँ नाजरीन, 11 या 22 अप्रैल 22 अप्रैल सन 2022 यानी आज से तकरीबन 6 माह कबल नौजवान मोहम्मद अरशद, जो मोहम्मद अशरफ का साहबजादा था, 22-23 साल का नौजवान था, ये घर से बिजली का बिल भरवाने के लिए बहावलनगर में जाता है और फिर अगवा हो जाता है, और अगवा होने के 3 से 4 घंटे बाद उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। उसकी तशद्दुद जुल्म-ज़दा लाश जो है वो रेस्क्यू 1122 को मिलती है एक नहर किनारे से। आगे क्या हुआ, पहले आप उसके वालिद से पूरी कहानी सुन लीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला बहावलनगर, तहसील फोटाबाद, 301 चकदा में रहशी हूँ। अशरफ मेरे नाम है। चौथे महीने की 11 तरीक को मेरा बेटा बिल तारन से गया। इलाके के ज़िमींदारा ने उन्हें मिल के कत्ल करके 225 नैना से फेंक दिया। मैं फिर मुकामी पुलिस फोटाबास के पास गया। उन्होंने मैंने इतला मिली तो मैं उत्थे गया फोटाबास। उन्होंने कहा बाबा जी ये तेरा बेटा कत्ल होया है, इवें करो कि तुसी ये परचे की FIR कटनी है, तुसी इत्थे अंगूठे ला दो। उन्होंने मेरे को साफ कागज़ां ते मेरे को भी अंगूठे लवा ले, मेरे बेटे को और मेरे भतीजे को कागज़ां साफ कागज़ां ते अंगूठे लवा ले। अंगूठे लवा के सानू डैड बॉडी जी 11 बजे के करीब सानू उन्होंने दे दी थी। मैं फिर दूसरे दिन गया HSO साहब के कोल, तो उसने आख्या बाबा जी आपके बेटे का डेटा बैक डेटा देखा है क्या कोई लड़की ने मगर जाता था। मैं कहा नहीं जनाब ऐसा कोई रौला नहीं, मेरा बेटा बिल तारन आया है। ये बिल इनके मौजूद निकले ने, रैक्सू वाले ने बिल कट के भी दिते ने, फोन भी इनकी जेब के विचों निकलिया है। उत्थों कोई चीज़ ऐसी वैसी नहीं मिली, उन्हें लड़कियां मगर नहीं जाता सी। तुहानूं की सबूत है कि खुदकशी है। उन्होंने पहले दिन तो लैके इस दिन तक जो FIR रपट दर्ज की 174 की, वो भी उन्हें खुदकशी की लिख दी है। इस दिन तक मैं 7 महीने हो गए ने, मैं इस दिन तक भज रहा हूँ, दरखास्त दे रहा हूँ। RPO साहब ने भी दरखास्त दी थी, एडिशनल IG साहब ने दरखास्त भी दी, IG साहब को भी गया मैं हर जगह से दरखास्त दित्तियां ने। उन्होंने सबूत उन्होंने कोई सबूत नहीं कि खुदकशी है। हुण जनाब PSA की रिपोर्ट आ गई, उनके भी कोई सबूत नहीं खुदकशी का। ये मैंने किसी भी फोरम पर आके खुदकशी का सबूत दे दें तो मैं चुप करके बैठ जाता हूँ। ये पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान का रहसी हूँ, मुसलमान हाँ मैं, इस्लामी दायरे के हिसाब नाल ये जो सच्चे हैं इन्होंने को सबूत हैं, खुदकशी के सबूत हैं, ये आज हैं किसी RPO के सामने, किसी एडिशनल IG के साहब के सामने, वजीर आला परवेज इलाही के सामने आके ये इदा करन। उन्हें मैं जिन्हें मुजरमां के नाम बता रहा हूँ, उन्होंने मुजरमां मैंने सामने बिठा के वो मैंने सफाई दे दें, जो लिहाजा पाकिस्तान और इस्लामी मुल्क के हिसाब नाल जो लिहाज बनता है कानून का, ये मैंने न्याय दे दें कि खुदकशी है, तो मैं चुप करके बैठ जाता हूँ। जी तो नाजरीन, ये थे मकतूल मोहम्मद अरशद के वालिद मोहम्मद अशरफ अपनी दास्तान अलम सुना रहे थे। इस केस में इनके जो लैंड लॉर्ड हैं, यानी कि ये जो मोहम्मद अशरफ है
ये मुजारे हैं एक कांस्टेबल के जो ज़िला पुलिस लोधरा भावलपुर में तैनात है, इफ्तिखार आरिफ कांस्टेबल उनका नाम है। उन्होंने वर्दी में रहकर भी अपने महकमे से इंसाफ लेने की ठानी। उन्हें शायद ये उम्मीद थी कि मेरा महकमा है, मैंने इस महकमे के लिए इंतहाई मेहनत से बहुत से डाकुओं, कातिलों, रहज़नों को पकड़ा है। 18 से 19 साल मैंने इस महकमे में दश्त की सयाही की है। मेरा महकमा मेरे मुजारे के लिए ज़रूर मेरा साथ देगा। इसी कम इल्मी में या इसी जो है मज़लूमियत में या सादगी में इस गरीब ने अपने मुजारे के मकतूल मासूम बेटे के लिए आवाज़ उठाई, तो यही इसका जुर्म बन गया। उसने उनका क्या कहना है वो भी आप पहले सुन लीजिए, फिर आखिर में आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार आरिफ है, डिस्ट्रिक्ट भावलपुर पुलिस में मैं कांस्टेबल हूँ। मोहम्मद अशरफ मेरा मज़ेरा, उसका बेटा जो है ना 4थे महीने में कत्ल हुआ है, जिसको मुकामी पुलिस के SHO असलम ढुड्डी, मोहसिन सब इंस्पेक्टर और जो है ना शबीर SI ने मिलकर जो है ना इस एक दिन दिहाड़े होने वाले कत्ल को एक बोगस झूठी इस बाप के मजलूम बाप के ही दस्तखतों से लिखी हुई रिपोर्ट 174 की कार्रवाई कर दी कि ये खुदकुशी की है, जिस पर इसने मुद्दई ने और मैंने जो है ना दरख्वास्त दी RPO साहब भावलपुर को, जिसकी इंक्वायरी जो है ना मतलूब बाजवा इंस्पेक्टर साहब ने की। जब मतलूब बाजवा साहब ने इंक्वायरी की तो उन्हें सारे हक़ाइक़ बताए, वीडियो ये वो रिकॉर्डिंग्स पेश की कत्ल की धमकियों की। उसके बाद CDR का डाटा लिया गया और जो है ना रेस्क्यू 1122 वालों को भी बुलाकर उनसे बयानात लिए गए। जब सब की मौजूदगी में मतलूब बाजवा साहब के सामने पूछा गया कि रेस्क्यू 1122 वालों से कि आपके पास कोई कैसे कहते हैं कि आप खुदकुशी है, कोई खुदकुशी का सबूत है, तो उन्होंने बताया जी हमें तो कोई ना उधर से बोतल मिली है, ना ढक्कन, ना गिलास जिससे जहर पिया, ना ही कोई ऐसे आसार मिले हैं जो खुदकुशी है। बल्कि हमने तो ये बात की है जिसकी वजह से इसके बाद जो डाटे थे, डाटों में भी जो है ना उसको पहले जहाँ काफ़ी देर 2 घंटे पहले बिठा के रखा गया, सारा कुछ वो डाटे मौजूद हैं। मतलूब बाजवा साहब ने जो है ना मकामी पुलिस से मिली भगत करते हुए जो है ना इस कत्ल को SP साहब को गलत ब्रीफ करते हुए जो ये रिपोर्ट तैयार करवाई कि जो है ना ये कत्ल नहीं है, खुदकुशी है, कत्ल का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि 4 महीने की इंक्वायरी के दौरान ना मकामी पुलिस कोई खुदकुशी का सबूत हासिल कर सकी है, ना ही ये इंक्वायरी अफसर SP साहब इन्वेस्टिगेशन मतलूब बाजवा साहब कोई ऐसा कोई अथेंटिक चीज़ जिससे ये साबित हो, ना ही कोई जिसने 1122 को इतला दी है, कुछ जिसने किसी ने देखा हो जो कि खुद जिससे ये साबित होता हो कि ये खुदकुशी की है, कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हुई। अब जो है ना उसके बाद मैं इस मुख्तलिफ़ फोरमों पे दरख्वास्त देता रहा कि जनाब ये कत्ल है, इसमें जो है ना खुदा को जान देनी है, सब ने जवाब देना है। आज तो देखें नहीं, ये अफसरान को गलत ब्रीफ कर रहे हैं। कल अफसरान ने अल्लाह के हुजूर जब पेश होना है तो उन्होंने किसी भी रीडर ने, किसी भी जो है ना इंस्पेक्टर वगैरह ने अफसरान के लिए अल्लाह ताला को नहीं ब्रीफ करना, अल्लाह ताला के सामने खुद अपने हिसाब देना है। मैं इस वजह से भाग रहा हूँ कि मेरे अफसरान पे ये अजाब ना आए कि ये कत्ल जो छुप रहा है ये मेरे अफसरान की गफलत की वजह से हो। मैं बार बार दरख्वास्तें दे रहा हूँ, उसकी दरख्वास्तों का क्या नतीजा निकला? ये इतनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग करप्ट लॉबी है जो एक कत्ल को दबाने के लिए इन्होंने मुझ समय जो है ना मेरे साथ जिस यूनिट में मैं काम कर रहा था ईगल्स गार्ड पे 85 मुलाजमान के तबादले कर दिए। सुना नाज़रीन आपने, ये है कांस्टेबल इफ्तिखार आरिफ। इसका सोचना, इसका कहना कतई गलत नहीं है, और वो इसलिए गलत नहीं है कि पुलिस और पंजाब पुलिस सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को इंसाफ दे दे। 100 में से क्या, 1000 में से क्या, लाख में से हम एक आदमी कह सकते हैं जिसे शायद किसी पर तरस आया हो इन अफसरान को और इसे इंसाफ मिल गया हो, या वो पुलिस के मौजूदा सिस्टम से खुश हो। ये कहानी एक कांस्टेबल आरिफ की है जिसने हक़ के लिए आज अपनी नौकरी को दाव पर लगाया हुआ है, जिसने हक़ के लिए एक मासूम मकतूल के कातिलों को पकड़वाने के लिए आज अपनी नौकरी को दाव पर लगा दिया है। कौन सा दर है ऐसा जो उसने आला अफसर का खड़काया नहीं है? IG, एडिशनल IG साउथ, RPO भावलपुर, DPO भावनगर, DPO भावलपुर, हर जगह वो जलील हो चुका है, रुसवा हो चुका है, और उसका अपना महकमा उसकी नौकरी के दर पे है। ना सिर्फ उसकी नौकरी के दर पे बल्कि इसकी आवाज़ हक़ को देखते हुए इसके साथ महकमा पुलिस में मुलाजमत करने वाले, खिदमात अंजाम देने वाले 85 कांस्टेबल्स को सज़ा दी गई है। तमाम हक़ाइक़ आपने सुन लिए हैं, और जुल्म ये है कि अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। मकतूल को इंसाफ के लिए उसका वालिद दरबदर है, उसकी ये साथ आवाज़ उठाकर अपनी नौकरी को बचाने के लिए आज इफ्तिखार आरिफ के दरबदर है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे फॉलोवर्स, मखदूम स्पीक्स के फॉलोवर्स और नाज़रीन खातिर जमा रखें, यकीन रखें और अल्लाह की ज़ात पर अपना यकीन कामिल रखें कि इंशाअल्लाह हम इस मज़लूम के लिए अपनी आवाज़ को आज से बुलंद कर रहे हैं। अब आपको इस केस से मुतल्लिक हर जुड़ी कड़ी को, हर जुड़े हक़ाइक़ को
किस्तों की सूरत में रोज़ाना अपडेट करेंगे इंशाअल्लाह। एडिशनल आईजी साउथ से मुलाकात करेंगे। अगला जो मतलब कल आने वाला दिन है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं मुद्दई और इफ्तिखार आरिफ कांस्टेबल के साथ जाकर एडिशनल आईजी साउथ जनाब डॉक्टर एहसान सादिक साहब के ऑफ़िस में उनसे मुलाकात करूँ और उनसे पूछूँ कि कसूर क्या है एक मकतूल का, कसूर क्या है हक आवाज़ हक का, कसूर क्या है एक बावर्दी आपके महकमे के मुलाजिम का कि क्यों उसको इंसाफ नहीं दे रहे, क्यों एक कातिल को पकड़ने में पुलिस इतनी ढील कर रही है, या कितना पैसा इस डिपार्टमेंट के अफसरान को, करप्ट अफसरान को, ऐसे अफसरान को जो खून भी बेच देते हैं, जो बेगुनाहों के खून से अपनी वर्दियों के जेबों को लाल करने को तो फोके देते हैं, लेकिन इंसाफ करना शायद इनके बस की बात नहीं रही। ऐसे मुलाजमीन का वो क्या करेंगे, ऐसी लॉबीज़ का वो क्या करेंगे, ऐसे नासूरों का वो क्या करेंगे जो महकमे के लिए लानत का बाइस बन रहे हैं। देखते रहिए मखदूम स्पीक्स, राना आसिफ हनीफ, लोधरा।